कारण से कुछ लोग इकट्ठा करना हमेशा इनके लिए देखिए बेचैनी तो है, बीजेपी में बेचैनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग से पार्टी बना रहे हैं, खबर है कि बीजेपी के साथ समर्थन, और लेकिन शर्त यही होगी कि ये जो कृषि कानून है वो अमरिंदर सिंह की प्रॉब्लम है जी, वो बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है। अमरिंदर सिंह हमसे आकर के मिलते हैं, यार कल को राकेश टिकैत मिलते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम। प्रियंका किसकी प्रॉब्लम है? वो तो कह रही है लड़की कांग्रेस की प्रॉब्लम है। प्रियंका तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है। और मैं अब वो जो उन्होंने नारे लगाए हैं, मतलब देखिए बात असल ये है कि हर जगह कभी भी आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आपकी विश्वसनीयता एक होती है। विश्वसनीयता आपके जो वर्षों का जीवन है उससे निर्मित होती है। तो प्रियंका जी क्या विश्वसनीयता है? प्रियंका जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो महिलाओं के प्रति उनके, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने, उनके संघर्ष ने, सड़क पर उनकी मौजूदगी ने थोड़ी परेशानी तो बढ़ा दी है। कौन सा संघर्ष? हम तो कोई बेचैनी नहीं है, बेचैनी उन्हीं को, इसलिए वो इस प्रकार के एक्टिविटीज में लगी हुई हैं। वो बिल्कुल कोई बेचैनी नहीं है। और उनको प्रियंका 40% आरक्षण की बात कर रही है कि महिलाओं को देंगी वो टिकट, दे, लेकिन उससे गेम चेंजर साबित होगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर विश्वसनीयता कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए पूरे देश में क्या किया है? कुछ और ऐसी उपलब्धि है जो उनको ये साबित करेगी हाँ ये जेन्युइन एक बात कर रही है। प्रियंका को ही क्यों रोकते हैं आप लोग? प्रियंका जी को नहीं रोकते हैं, कहीं शांति के भंग होने की आशंका होती है तो कोई भी जो नेता, और प्रियंका जी आफ्टर ऑल देश की सबसे पुरानी पार्टी की नेता। क्या हाथ मजबूत साइकिल कमजोर, ये फॉर्मूला है? नहीं, हाथ और साइकिल तो पिछले चुनाव में साथ साथ आए थे, दोनों जवान लड़के आए थे, उनका क्या हश्र सबको पता है। एक सीट केवल लोकसभा की रह गई। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा कि 6% शायद उनको अभी संतोष नहीं है राहुल जी को और जो है आपने साथी की बात कही तो आपके भी एक साथी छिटक गए, अखिलेश के साथ चले गए, और ये वही साथी हैं जिन्होंने पिछली बार एक गुलदस्ता आपको लाकर दिया था छोटी छोटी पार्टियों का। एक दो ये इस प्रकार के जब चुनाव निकट आते हैं तो ऐसे थोड़ी बहुत इस प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन उससे कुल मिलाकर के राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है ऐसा नहीं होता है। राजभर कह रहे हैं आपकी बार भाजपा सरकार साफ। वो पहले भी कुछ क्या कहते रहे हैं। यदि राजभर साहब की बात का इतना वो कितने कंफ्यूज थे, कभी कहते मैं इनके साथ जाऊंगा ओवैसी के साथ, कभी कहते मैं इसके साथ जाऊंगा, वो कभी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलते थे और वो आखिर में जाकर के सभा में चले गए। तो ऐसे जो दिशा, मैं सख्त शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं जिनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, वो किसी दूसरी थाली में से कुछ प्राप्त करने की मंशा से इधर उधर जाते हैं, उनके बात का कोई प्रामाणिक। बीजेपी की थाली में कौन कौन सी पार्टियां, या कहे आपके बुके में कौन कौन सी पार्टियां? सभी हैं, पार्टियां की बात नहीं है। हम जो है जो सबका साथ सबका विकास की बात हम लेकर के चलते हैं, और केवल हमने कहा नहीं है, हमने अपने व्यवहार में, आचरण में इस बात को बराबर सिद्ध किया है। अच्छा, सबके लिए ही प्रयास करने की बात के मद्देनजर सीए लाया गया था, आप उस जेपीसी के अध्यक्ष भी रहे थे, क्या स्टेटस है सीए का? नहीं, सीए का बहुत, और अब तो ये जो अफगानिस्तान का जो प्रकरण हुआ है उसमें तो सीए का औचित्य और भी समझ में आता है। देखिए रिलीजियस आधार पर, धार्मिक आधार पर जो परसिक्यूशन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में होता था, उसमें 6 जो अल्पसंख्यक वर्ग उसमें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, तो इस प्रकार के जो 6 वर्ग इनका परसिक्यूशन होता था, उनको कोई जब देश का विभाजन हुआ उसके लिए वो तो जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन वो जुल्म तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, तो कब मिलेगा उन्हें? हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? नहीं, ये अलग स्थिति है ये, और ये वास्तव में जो पिछले 60-70 साल के अंदर जिस प्रकार की लापरवाही, मैं वही बता रहा हूँ, पिछले 60-70 साल में जिस प्रकार की लापरवाही इन इश्यूज के ऊपर हुई, आप नेहरू लिया का समझौता हुआ था, हमने उसके ऊपर कभी आवाज ही नहीं उठाई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज नहीं उठाई, उसके कारण से यूज्ड टू कुछ लोग हो गए हैं, लेकिन अब मजबूती से आवाज भी उठाई। आरोप तो ये भी लग रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर अभी भारत सरकार आवाज नहीं उठा रही है। नहीं उठाई है, बराबर उनको कहा भी गया है और भी चीजें कही गई हैं, और मैं समझता हूं कि समाधान निकलेगा। बांग्लादेश तो कुल मिलाकर के हमारे बेहतर संबंध है। बात हमलों की है तो कश्मीर में भी पलायन हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं क्या इसी दिन के लिए 370 पर फैसला लिया था बड़ा? इस दिन के लिए नहीं था, 370 हटने के पश्चात प्रदेश के अंदर मैं खुद जो जिस प्रकार की एक प्रगति का माहौल बना, मैं खुद अभी 1 महीने पहले कश्मीर गया था, श्रीनगर गया, मैं लेह भी गया, जिस प्रकार का वातावरण इसके 90 से तुलना हो रही है कश्मीर की मौजूदा हालत? नहीं, ये तो अतिरंजित बात है। अभी जो घटनाएं हुई हैं वो अपने को ये सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ लोग वहां ऐसे जरूर हैं जो पाकिस्तान का भी उनको सहयोग मिलता है या कुछ जिस प्रकार की बातें कहते कश्मीर में तो पहचान देखकर मारा जा रहा है, वहां चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। नहीं, तो ये समस्या तो पहले से चली आ रही है, लेकिन उसके साथ भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं, हमने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है, और समस्या का समाधान 2 रहा है।
यदि आप 3-4 पहलू उसके न कहें, 2 ही अब पहलू में यदि कहना चाहूं, नंबर 1, कश्मीर के अंदर विकास होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार के कारण से विकास हो ही नहीं पाता था, सब संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के क्षेत्र में। और दूसरे, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम दोनों काम कर रहे हैं, और आतंकवाद का जो प्रायोजक पाकिस्तान है, उसको हमने दुनिया के मंच के ऊपर अलग थलग किया है। यही रणनीति है ना, इस पर कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। यूपी इलेक्शन पर एक बार फिर से लौटते हैं। ओवैसी जी भी यूपी में आ गए, कई फैक्टर्स हैं, एक ओवैसी भी है, तो बीजेपी को फायदा या नुकसान? हम उस ढंग से नहीं सोचते। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा कार्यकर्ता है। आरोप तो बीजेपी पर लगते हैं कि भाई ओवैसी बीजेपी की भी पार्टी है। नहीं, ये तो आरोप कौन लगा रहा है? जिसको जो है निराशा है वो लगा रहा है, वो कुछ भी कहेगा। अब ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी अपने एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के हितों के भी सबसे बड़े रक्षक हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और मुझको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर भी उनको अस्वीकार किया गया, वो एक अलग अपना स्तंभ बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनको कोई स्वीकार्यता प्राप्त नहीं होगी। बीजेपी कितने मुस्लिमों को टिकट देने वाली है इस बार? मैं ये नहीं कह सकता, ये मेरा विषय भी नहीं है, मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूं। लेकिन मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व